क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं संतोष कुमार आज आपके क्लास 10th के सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री के एसिड बेस एंड सॉल्ट को खत्म करने जा रहा हूं। आज का ये लेक्चर उस ताबूत में आखिरी की साबित हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो लेक्चर है ये आज का लास्ट लेक्चर होगा इस हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर का। ठीक है, अच्छा, जितना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही आज का ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चों के हमेशा डाउट बने रहते हैं। और मैं विश्वास दिला रहा हूं आज का लेक्चर देखने के बाद आपको किसी भी लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी हो जाए लेकिन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं अपने लेक्चर की। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे भाई, अगर एक ही लाइन में समझ सकते तो इस वीडियो की बनाने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं, तो समझेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे, सब कुछ समझ लेंगे। सबसे पहले बात करें कि क्या कॉमन नाम होता है। सर, कॉमन नाम का मतलब जैसे विराट कोहली है भाई, विराट कोहली को हम बोलते हैं किंग कोहली, सुमन गिल को बोलते हैं क्या बोल देते हैं भाई, हम बोलते हैं प्रिंस बोलते हैं, तो कॉमन नाम हो गया ना इनका। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमन नाम का जो हम डेली बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं कॉमन नेम है, तो क्या बोल सकते हैं इसे? इसे बोल सकते हैं हम कास्टिक सोडा। क्या बोल सकते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक है, अगर केमिकल नेम की बात करें तो सर केमिकल नेम तो लिखा हुआ है, बस कॉपी करना है हमें। क्या लिखना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो NaOH। ठीक, नेचर की बात करें तो भाई अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे वो जिप्सम हो, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, चाहे वो बेकिंग पाउडर हो, वॉशिंग पाउडर हो, सारे के सारे थे सॉल्ट। लेकिन ये अकेला एकमात्र, क्योंकि लिखा है OH, और ये क्या है? ये बेस है, और बेस भी हल्का हल्का नहीं है भाई, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस में गिने जाने वाला बेस है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। सर, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि समझा होगा आपने कि पानी में अगर किसी बेस को डाल दें वो डिसॉल्व होता है। अगर वो 100% आयनाइज हो जाए, 100% ब्रेक डाउन हो जाए अपने आयंस में, या OH नेगेटिव आयंस दे दे, तो हम उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर मैं कहता हूं कि पानी के अंदर डिसॉल्व है तो इसे हम एक अलग नाम देते हैं। अलग नाम का मतलब है एक अलग उपाधि से तोलते हैं, एक अलग नाम दे दिया। वो अलग नाम क्या होगा? जैसे मैं बोल देता हूं अल्कलाइन। क्या बोलते हैं? अल्कलाई, ये अल्कलाई बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? हम अल्कलाई बोलेंगे, तो इसलिए अल्कलाई बोल दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमने समझ लिया है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, हाई सॉल्युबल होता है इन वाटर में, और पानी में डालने के बाद ये एक हीट भी रिलीज करता है, ये भी बात समझ लेंगे। चलो, अब बात आते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहां से अपने अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आपका जो प्लेन है वो टेक ऑफ होने वाला है। ठीक है भाई, समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई किसकी? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की। यही तो दिक्कत है सर, प्रिपरेशन करने में ही सबका कलेश है। ये जब डायग्राम आया तो दिमाग में घंटी बज रही है, सर कैसे होगा? सब समझा दूंगा, बस आपका काम है वीडियो को देखना। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। तो पहले तो दिमाग में सर एक घंटी बजती है कि सर ये जो मेरे पास जो ब्राइन सोल्यूशन है, वो हम उसकी अगर बात करें तो ये ब्राइन सोल्यूशन होता क्या है? तो मैं बोलूंगा भाई ब्राइन सोल्यूशन की अगर बात करें तो ब्राइन सोल्यूशन हमारे पास होता है NaCl साथ में H2O। एक बच्चा बोला सर क्या करा रहे हो? ये NaCl वही नमक है ना जो हम घर में खाते हैं? बिल्कुल सही बोला है। सर ये H2O क्या है? सर पानी ही तो है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं सर कि ये तो नमक था और ये पानी है, और अगर नमक पानी दोनों एक साथ डाल दिए जाएंगे तो इसे हम कहेंगे नमक पानी का घोल, कहेंगे नहीं कहेंगे? हाँ, तो ये घोल को क्या ब्राइन बोला गया है? बिल्कुल बोला गया है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सिंपल चीज को थोड़ा सा जब तक टिपिकल नहीं कर दोगे तो केमिस्ट्री किस बात की, साइंस किस बात की? तो आज के बाद समझ लेना, अगर कभी आपके सामने जाए ब्राइन सोल्यूशन तो आप क्या करोगे? अरे नमक लो, पानी लो, पानी में नमक घोल दो और वो बन गया ब्राइन सोल्यूशन। साथ में लिखा है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है भाई, कंसंट्रेशन का मतलब है पानी लो, ज्यादा नमक डालो, घोल दो, कंसंट्रेटेड बन गया। ठीक है, चलो, ये इलेक्ट्रोलाइसिंग का क्या मतलब है सर? इलेक्ट्रोलाइसिंग का मतलब है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो, इलेक्ट्रोलाइजिंग बोलो, तो इसका मतलब क्या है? ये बात तो सर आप पहले भी सुनी है। जब हमने
पहला केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, है ना? ठीक है। अच्छा, उसमें समझा था जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था वाटर का, एसिडिफाइड वाटर, याद है? बिल्कुल ऐसा ही लेक्चर था, बिल्कुल सेम ही चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां जाके देखोगे तब भी आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। अच्छा, वहां समझा था, इसका मतलब क्या हुआ सर? इलेक्ट्रोलाइजिंग का मतलब सिंपल सा है सर, किसी सब्सटेंस को अगर हमें ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, डिकम्पोज करना है, उसके लिए अगर लाइट की जरूरत पड़ जाए, लाइट डालकर किसी सब्सटेंस को तोड़ना है, हम बोल देंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइजिंग। ये बात समझ में आई? अच्छा, यहां पर आपको कुछ एक सर्किट भी दिखाई दे रही है। सर्किट पूरी कैसे होगी सर? ये यहां से तार जाएगा यहां, तो अब सर्किट पूरी करने के लिए ये जो सोल्यूशन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी जरूरी है, जब भी हो पाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है सर? इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कोई लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसमें फ्री आयंस हो, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास फ्री आयन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए पानी में जब नमक डाल दिया तो नमक ने आयोनाइज कर लिया, नमक टूट गया और अपने आयंस में टूट गया और इससे फ्री आयंस मिल गए और वो बन गया एक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ध्यान दो, नमक जो है, नमक को सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। नमक की दो ही फॉर्म है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, या तो एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब है पानी नमक का घोल, या फिर उस नमक को पिघला दो, मेल्ट कर दो, तो मोल्टन स्टेट में। अब वो मेल्ट करना थोड़ा आसान नहीं होता क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, फिलहाल एक्वस सोल्यूशन है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। दूसरा सर, इस प्रोसेस का नाम, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो यहां लिखा है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इस बात को समझते हैं क्या? मैं मिटा दूं? इसे तो मिटा ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मिटा देते हैं। अरे कहां जा रहा है भैया? ये लो, चलो, नहीं मिटेगा, ये ले, अब मिटेगा बेटा, चलो। तो अब समझते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, और ये एक्चुअली में लास्ट में समझाने वाली बात है, लेकिन फिर भी आप समझ लो यहां पर। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब आपके सामने प्रोडक्ट आएंगे ना इसके निकल कर, तो खुद ही समझ जाओगे। फिलहाल समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। मैंने अभी बताया कि भाई हमारे पास है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम बनाते किससे हैं? मेन जो हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्योंकि ऐसा बेस है जो पानी में घुल जाता है, और अभी हमने बताया पानी में घुलने वाले बेसों को एक अलग नाम, एक अलग इज्जत दी जाती है। वो इज्जत किस नाम से दी जाती है? उसे बोलते हैं अल्कलाई। क्या बोलेंगे? अल्कलाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये इस प्रोसेस में कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलेंगे। कुछ बाय प्रोडक्ट कौन से निकलेंगे समझ लेते हैं। बाय प्रोडक्ट निकलेंगे, बाय प्रोडक्ट को देख लेते हैं भाई। जब मैंने कहा था ना, जब ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा तो खुद भी कुछ समझ में आएगा। एक निकलेगा क्लोरीन गैस और एक निकलेगा हाइड्रोजन गैस। कहां निकलेगी, कैसे निकलेगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्लोरीन जो गैस है, इस बाय प्रोडक्ट को भी थोड़ी इज्जत दे दी गई इस प्रोसेस के द्वारा। तो यहां पर मैं लिखता हूं क्लोरीन गैस था। क्लोरीन गैस को क्या लिखते हैं भाई? क्लोरीन। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं, मैं इस क्लोरीन में से ये वाला मिटा देता हूं। ठीक है भाई, अच्छा, एक बार दोबारा से मिटाते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, ये मिट गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस एल्कलाई को मैंने उठा के यहां रख दिया, और अब एक साथ दोनों को पढ़ के देखो क्या लिखा है सर? क्लोर एल्कलाई। अरे वाह सर, मजा आ गया, आपने तो इन दोनों को बता दिया। मैं इसका मतलब, क्लोर का मतलब था सर क्लोरीन, और एल्कलाई क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें एक प्रोडक्ट के रूप में आएगा और मेन प्रोडक्ट के रूप में आएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? एल्कलाई बोल दिया। तो इसलिए एल्कलाई, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है। क्या बात समझ में आई? आज के बाद इसका डाउट तो क्लियर नहीं, वो दिक्कत तो नहीं रहेगी। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलो, तो हम ये मिटा देते हैं। अब हमारे पास ये चीज तो आ गई, हमने जो भी हमें समझना था इस में जो लिखा है उसको हमने समझ लिया है। ठीक है, अब हमें समझना है इस डायग्राम के बारे में। अभी हमने एक बात समझी कि भाई ये जो हमारा सोल्यूशन है, यहां से मैं डाल देता हूं इस सोल्यूशन को, यहां से डाल देते हैं। इसमें क्या डाला है भाई? ब्राइन सोल्यूशन। क्या डाला है? ब्राइन। ये ब्राइन क्या है? ये है कंसंट्रेटेड ब्राइन है। क्या है? कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा ब्राइन है। क्या है? नमक पानी का घोल है। इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने एक सर्किट भी बना रखा है। अभी क्या है, अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराया है, अभी इसका हमने वायरिंग नहीं करी है, मतलब बैटरी के तार नहीं लगाए। अभी हमारे पास ये आयन दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं?
क्योंकि हमने देखा था नमक पानी के घोल को तो ब्राइन बोलते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या था, अभी हमने देखा था ये ब्राइन था, और ये ब्राइन क्या था, ये था हमारे पास NaCl और साथ में था वाटर, यही था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसको लेता हूं यहां से और मैं ये यहां रख देता हूं, ठीक है। अच्छा ये क्या है भाई, तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए हट जाओ। अब अगर देखें तो ये क्योंकि पानी में डाला है एक्वस फॉर्म है, अब जैसे ही पानी में डाला नमक, तो पानी में डालने के बाद ही सीधा सीधा हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, क्या होगा, ये मेरे पास Na+ एक्वस हो जाएगा, और ये मेरे पास क्लोरीन का आयन हो जाएगा एक्वस में, ठीक है। ये जो पानी है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देंगे, बैटरी के तार लगा देंगे, बैटरी के तार लगाने के बाद ये पानी भी टूट जाएगा, ये तो पता है हमें पानी का क्या होता है, पानी जो हम ब्रेक करते हैं पानी को अपने आयंस में जो टूट जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटता है। अब देख लेते हैं भाई, अब देखते हैं इस ये कैसे टूटेगा भाई, ये H+ एक्वस में, और साथ में क्या होगा, साथ में होगा हमारे पास OH नेगेटिव में, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। कई बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अभी तक हमने क्या सीखा, बस इतना सीखा कि भाई नमक पानी का घोल था, नमक पानी के घोल, नमक पानी में डालेंगे तो टूट जाएगा, और पानी को लिए इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो टूट जाएगा, तार लगा दिए, कनेक्ट कर दिए। अब हमारे पास ये आयंस आए, ये आयंस हमारे पास ऐसे पड़े थे, ठीक है। जैसे ही बैटरी का तार लगाया तो इनमें करंट दौड़ा। अभी उससे पहले एक चीज समझते हैं कि अगर हम बोले चार्ज के बारे में, किसके बारे में, चार्ज के बारे में, तो चार्ज हमारे पास क्या होते हैं भाई, चार्ज होते हैं हमारे पास दो तरह के, अभी ऐसा मानते हैं दो तरह के, कौन कौन से हैं भाई, एक मेरे पास है, ये कहता हूं मैं, मेरे पास है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक है मेरे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है सर, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है कटाइन, क्या होता है, कटाइन, और नेगेटिव चार्ज वालों को हम नाम देते हैं सर अनाइन, अनाइन। अगर हिंदी में समझे सर, तो हिंदी में इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनाइन को, ऋणायन, क्या बोलते हैं, ऋणायन, ऋणायन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धनायन, क्या बोलते हैं, धनायन। कितनी बात, धनायन, अच्छा, अरे वाह, धनायन, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव चार्ज होगा अनायन, पॉजिटिव चार्ज होगा कटाइन। आप अगर समझना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कटाइन लिखेंगे, कटाइन लिखेंगे तो भाई इस टी पे ना गौर करना, इस टी पे देखना, ऐसे लिख देना, बड़ा बना देना, तो इसका मतलब क्या है, कटाइन में प्लस का चार्ज होगा, ऐसा समझ सकते हैं। दो तरह के चार्ज है। अगर मैं बोलूं कि सर ये मुझे पता है कि एक कटाइन होता है, एक अनायन होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अगर हम ढूंढें तो हमारे पास जो ये दो दे रखे हैं, इनमें बताओ जरा कौन कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव होंगे। तो मैं कहूंगा आपसे कि सर ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज, ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, दो, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि सोडियम पे प्लस का चार्ज है और हाइड्रोजन पे भी प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास कटाइन, क्या हो गए, कटाइन हो गए जी, ठीक है, कटाइन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बोलूं इसमें अनायन बताओ, अनायन कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर माइनस चार्ज वाले को हम अनायन बोलते हैं, तो ये हमारे पास, ये निकले हमारे पास अनायन, ये क्या निकले, अनायन निकल गए, ठीक है। चल, तो इसका मतलब पानी और नमक के घोल में जब इन्हें ये टूटे तो इनमें से कुछ आयंस निकले, मतलब आपने आयंस में ब्रेक हुए, और आयंस में जब हुए तो हमारे पास दो तरह के तो कटायन आ गए, दो तरह के अनायन आ गए, क्या इतनी बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर ये चार्ज अलग अलग है, अपोजिट है, तो एक दूसरे को खींचेंगे अपनी साइड, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर एक जैसे होते तो धक्का लगा देते। तो आपको ये छोटे छोटे आपको पता भले ही हो, मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इन्हें पहली बार देखेंगे, तो आपको जो पहली बार देख रहे हैं ना उसको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं आज तक टीचरों ने इसे रटवाया तो है, इसे रटवा दिया, ऑयल रिग ये वो, रटने से आपका ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा भाई, आप उस दायरे तक ही सोच पाओगे। लेकिन आपको अगर हर चीज का कॉन्सेप्ट पता हो, साइंस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तभी आप साइंस पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर तो रटने वाली बात है भाई। वो बस ये समझा देंगे, हाँ आपको आगे जाके क्लासों में जब पढ़ना है, अगर साइंस लेनी है तो वहां पर आपका वो रटने वाला दिमाग काम नहीं आएगा, वहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ में आएगा। फिलहाल इतनी बात समझ में आई। अभी तक हम दो चीज सीखे कि भाई एक तो हमने आए ये कहते हैं नमक को तोड़ा और पानी को टूट गया, दूसरा दो तरह के आए वो चार्ज होते हैं, एक कटाइन एक अनाइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
क्या ये मिटा दूं? मिटा सकता हूं इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल मैं मिटा देता हूं, उसके बाद हम आगे की चीज देखते हैं इसको, ठीक है। चलो ये था कंसंट्रेटेड, ठीक। अब हमारे पास ये हमने लाइट कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं, ये तार लगा दिया बैटरी के, तो एक तरफ आ रहा है बैटरी का प्लस का चार्ज, ठीक है, प्लस का चार्ज, प्लस का चार्ज, प्लस का चार्ज। तो जो ये रॉड है, जो हमारे बैटरी के प्लस के चार्ज प्लस के टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है, कोई भी बैटरी उठाओगे उस पे आपको दो टर्मिनल दिखाई देंगे, एक पे प्लस और एक पे माइनस, है ना, अर्थ और करंट का हम जैसे बोलते हैं। तो प्लस वाले टर्मिनल से अगर जिस रॉड को कनेक्ट किया है तो वो रॉड हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, हाँ के ना। तो मैं इसे क्या बोलूं, मैं इसे ये बोल सकता हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। क्या बोल सकता हूं, ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, हो गई भाई, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव वाला टर्मिनल जिस रॉड से कनेक्ट है, क्या मैं उसे ये बोल सकता हूं कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैंने एक बात समझाई कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, ये दो अलग अलग चार्ज है, आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक, आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। तो मुझे बताओ, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और आयंस हमारे माइनस प्लस में घूम रहे हैं, तो कौन से चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे? प्लस वाले को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? माइनस वाला। और माइनस को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? प्लस वाला। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो हमने प्लस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया ना भाई रॉड, ये इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अगर पॉजिटिवली चार्ज हुई है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगी? सर नेगेटिव वालों को। नेगेटिव वालों को, तो नेगेटिव हमारे पास दो तरह के आयंस घूम रहे हैं, एक तो है अनायन और एक है हमारे पास कटायन। जो हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट्स में घूम रहे हैं दो तरह के आयंस हैं। सर कटायन कौन कौन सा है? सर एक तो है H प्लस एक्वस, और एक है सर हमारे पास सोडियम, है ना, ये एक्वस। और अनायन में कौन कौन सा? सर अनायन में हमारे पास है क्लोरीन एक्वस, और एक है हाइड्रोक्साइड का आयन, ये रहा, ये अनायन में और ये कटायन में, ठीक है। तो यहां पर इस पॉजिटिवली चार्ज पर माइनस में से आना चाहिए। सर माइनस में तो दो दो है, एक ही रहा, एक ही रहा, कौन कौन आएगा? तो अभी ये मान के चलो कि अभी बड़ी क्लासेस में समझेंगे आप कि इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज होती है, उसमें क्या होता है कि जो चार्ज, मतलब कि जो हमारे पास आयंस होते हैं, जो सबसे पहले डिस्चार्ज हो सकता है वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब क्या समझ में आता है? डिस्चार्ज का मतलब समझ में आता है कि जो चार्ज है ना इन पे लगे हुए हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होते हैं जिन्हें हम कटायन आयन बोलते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव हटा देना को बोलेंगे डिस्चार्ज। मतलब कि इसमें से चार्ज को हटा देने का काम को क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज। और ये कौन काम करेगा? ये हमारे पास जो सेटअप है ये काम करेगा, ठीक है, ऐसा समझते हैं। अच्छा, ये चार्ज कैसे आते हैं नहीं आते, वो सारी बेसिक की वीडियो में डाल रखा है, दिखा रखा है, वो वहां पर समझ सकते हो। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर समझना चाहते हो तो समझ लो कि हमारे पास कोई भी एटम है, मान लो कोई भी एटम है, मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं सोडियम का, इस पर 11 यहां पर लिखा होता है, ऐसा कुछ नंबर होता है, तो वो होता है क्या? हमारे प्रोटोन का नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। अब इसका मतलब कोई भी एटम है, अगर मान लो सोडियम है तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होंगे, जिस पे चार्ज होता है प्लस का। और जब तक इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये 11 प्रोटॉन होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। इसका मतलब कोई भी एटम शुरुआत में जब चार्ज नहीं होता तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसलिए यहां से कट जाता है, जो न्यूट्रल हो जाता है। चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज जीरो होता है। चार्ज का मतलब है नेट चार्ज, जीरो का मतलब है न्यूट्रल है, और इसीलिए किसी एटम पे शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ये बात समझ में आई? लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का इनका रिवाज है भाई। ये कहते हैं हम स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए किसी भी एटम को अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या फिर दे देते हैं, या तो ले लेते हैं या दे देते हैं, इसी चक्कर में चार्ज आ जाएगा। अब इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा भाई, अब समझ लेना क्या है। फिलहाल आपके पास प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज। मैंने कहा कि जो हमारे पास डिस्चार्ज की प्रेफरेंशियल सीरीज
के नाम से या इलेक्ट्रोकेमिकल के नाम से एक सीरीज होती है, उसमें कुछ आयंस होते हैं जो सबसे पहले डिस्चार्ज होता है, उनको इस तरह से रखते हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों में, उस सीरीज में ये हाइड्रोक्साइड पहले डिस्चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले डिस्चार्ज होना चाहिए, तो पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब सर ये, और इन दोनों में से एक ही डिस्चार्ज होगा, है ना। चलो, तो सर ये होना चाहिए, पर लेकिन ऐसा इस केस में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारे पास जो NaCl का जो सॉल्यूशन था वो कंसंट्रेटेड था। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाता है, ज्यादा मात्रा में होगा, तो पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसे प्रेफर किया जाएगा। तो डिस्चार्ज होने के लिए इन दोनों में से किसको दिया जाएगा मौका? इसको। अगर क्लोरीन आयन को डिस्चार्ज होने का मौका मिल रहा है, तो इसका मतलब इसे मौका नहीं मिलेगा, ये डिस्चार्ज नहीं होगा और ये वहीं रहेगा जहां था। अब मुझे बताओ कि ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन कर रहा था? पॉजिटिव करेगा, तो कुल मिलाकर जो पॉजिटिव है इसके पास चिपक जाएगा कौन? ये नेगेटिव वाले। तो आ जाए, नेगेटिव वाले कौन से भाई? नेगेटिव वाले आएंगे क्लोरीन वाले। तो क्लोरीन यहां चिपक गया, क्लोरीन यहां चिपक गया, क्लोरीन यहां चिपक गया, क्लोरीन यहां चिपक गया, इसके पास चिपक गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी हिसाब से मैं कहता हूं कटाइन में देखते हैं, कटाइन में हमारे पास दो है, हाइड्रोजन प्लस और Na प्लस। अब इनमें दोनों में प्रेफरेंशियल सीरीज किसको प्रेफर दी जाता है? वो दिया जाता है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन देंगे तो इसको नहीं मिला, तो हाइड्रोजन जाके अपना बैठ जाएगा किस पर? हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? प्लस का चार्ज होता है। प्लस का चार्ज का मतलब है जाकर किधर चला जाएगा? वो चला जाएगा भाई इधर। ये लेते हैं, चलो हाइड्रोजन ये रहा, ये इसके पास नेगेटिव, ये यहाँ पर चिपक जाएगा, ये यहाँ। तो बहुत सारे होंगे, हमने तो 4 एग्जाम्पल लिए। इतनी बात समझ पाई? तो ये बात समझ लेना कि अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दो थे, उनमें से कौन से हमने प्रेफर में लिए वो भी समझ लिया। अब हमारे पास क्या होगा? इतनी बात, ये तो समझ में आ गया। अब बचे कौन से? ये उदास है भाई। अब होते क्या है, जैसे आप रेस वेस लगाई हो, कभी दिल्ली पुलिस की दौड़ में दौड़े हो, तो वहां पर जो पास हो जाते हैं उन्हें एक साइड ले जाता है, और जो फेल हो जाते हैं बोलते हैं भाई आप इधर से निकल जाओ। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहां पर ये दौड़ में हार गया भाई, कौन? सोडियम आयन हार गया। तो इससे बोला जाएगा ये ना भाई, एक काम करो, यहां पर पास ये जो हो गए, ठीक है, आप उधर चले जाओ। उधर का मतलब है ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये एक लाइन, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं आयन आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। और एक्चुअली में कौन से आयन को एक्सचेंज कराता है? ये सिर्फ सोडियम आयन को एक्सचेंज कराएगा। सोडियम आयन को इधर से इधर भेज सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव, मतलब कि सोडियम, मतलब कि ऐसा नहीं बोल रहा मैं सोडियम, ऐसे मानो कटाइन। क्या बोलेंगे? कटाइन। तो कटाइन आयन का एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, तो जो कटाइन होगा वो जा सकता है, अनायन वाला इधर नहीं आ सकता। ठीक है, अनायन वाले इधर नहीं आएंगे, बस कटाइन वाले इधर जा सकते हैं। तो कटाइन वाले भैया अब चले जाओ, गाड़ी तैयार है, तो कटाइन वाले जाओ। होता है ना शादी ब्याह में, कहते हैं भाई बराती जिन्होंने खाना खा लिया हो आपकी बस तैयार है, तो इनकी भी बस तैयार है भाई, जाओ भाई, चलो बॉर्डर पार करो, ये पहुंच गया, ये बॉर्डर पार करो, चलो पहुंच गया, ये बॉर्डर पार करो, पहुंच गया, ये वाला पहुंच गया। अब ऐसा नहीं है कि ये वाले इधर आ सकते हैं, नहीं 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 भाई, सिर्फ कटाइन के लिए मेम्ब्रेन बनाइए। ठीक है, अब होगा क्या? अब समझ लेना, हमारे पास ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, ये आपस में अपनी अलग खिचड़ी बना रहे हैं। अलग खिचड़ी कैसे बना रहे हैं? ये क्या था? सोडियम, सोडियम आयन था भाई, ये सोडियम आयन था एक्वस में, और इधर क्या था भाई? इधर था हमारे पास OH नेगेटिव आयन एक्वस में। इन दोनों ने देखा भाई कोई नहीं है, ना तो मेरा कोई है ना तेरा कोई है, इन दोनों ने आपस में रिलेशन बना लिया, आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लिया? NaOH। अरे सर ये तो वही चीज है ना जो हमें चाहिए थी, बिल्कुल, ये बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। किधर बनाया है? ये बनाया है इधर। अभी इधर उधर कुछ भी बोल लो, अभी समझाता हूं इनके नाम भी एक एक चीज के लिए। तो इतना ये का कि ये बात समझ में आ गई, इस पर काम कर सकते हैं क्या? मैं मिटा दूं इसे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, अरे तुम क्या बन गए भाई, चलो मिटा दें, चलो मिट गया भाई। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है, इनका क्या होगा? अब ये मान के चलना, मैं ऐसे बोलता हूं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे हम दर्जा दे देते हैं पैसों का। कैसे? पैसों का। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मान लो पैसा है, अब जिसके पास पैसा है तो वो अमीर होगा, और जिसके पास पैसा है वो दिखाता भी है। कैसे दिखाता है? जिसके पास पैसा है वो गले में मोटे मोटे सोने की चेन, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महंगे जूते, महंगे कपड़े पहन के रखता है। तो जिसपे पैसा है वो दिखाएगा भी।
तो इलेक्ट्रॉन मान लेना जिस पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैसा, और जितना ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा अमीर, ऐसे मान के चलना, ठीक है। तो अब इस हिसाब से मेरे पास बचा के, इन्होंने तो अपना अपना रिश्ता कर ही लिया, अपने आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, लेकिन हमारे पास क्या है, अब रह गए कौन से, या तो क्लोरीन रह गया है और या फिर रह गया है हाइड्रोजन, जो अलग अलग आपके चिपके पड़े हैं। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव से चिपका है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव से चिपका है। मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन का मतलब पैसा, इलेक्ट्रॉन का मतलब पैसा, जो पैसा है वो दिखाएगा भी, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, अगर ये पैसा है तो दिखाएगा, तो देखो क्लोरीन पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ये रहा, तो इसका मतलब इस पे पैसा ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो भी बता देता है, अगर एक है तो इसका मतलब एक, वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया। क्यों आया था, क्योंकि इसने आउटर मोस्ट सेल को मैं 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करी होगी। अब वो दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ले लो या इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, ठीक है। अच्छा एक बात समझते हैं, अब एक देख लेते हैं कि ये जैसे अगर मान लो मैं कहता ऑक्सीजन होता, उस पर क्या होता है 2 का चार्ज, इसका मतलब इस पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं ये बात बोलता हूं हाइड्रोजन के लिए, इस हाइड्रोजन पे क्या हुआ सर, इस पर तो नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, नहीं भाई, प्रोटॉन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, प्रोटॉन तो फिक्स वैल्यू है, वो न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूक्लियस का कोई किसी की हिम्मत नहीं है न्यूक्लियस से प्रोटॉन गायब कर दे, इलेक्ट्रॉन ही है ये आवारा, ये इधर जाते रहते हैं इधर आते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, अब एक बात समझो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि सोडियम ही था, एग्जांपल सोडियम को लेते हैं, इस पे 11 प्रोटॉन थे 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो जाएगी, लेकिन प्रोटॉन थोड़ी फर्क पड़ेगा। अब इसमें से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मान लो मैंने कहा 10 हो गए, तो कितने हो गया, तब जाके प्लस का चार्ज होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुए। तो आज के बाद अगर आपको पॉजिटिव चार्ज वाला मिल जाए तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, ठीक है। या इसका उल्टा मान लो, जिसमें माइनस है उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसपे प्लस है उस पर इलेक्ट्रॉन कम है, कैसे भी मान लो आप बस समझ लो। तो आज के बाद मुझे ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मतलब पैसा, जिसपे पैसा है वो दिखाई देता है, और जिसपे अगर इसके अपोजिट है तो इसका मतलब पैसा कम है, तो अगर जिसपे पैसा है तो वो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमीर है, और जिसपे पैसा नहीं है या कम है उस पे क्या होगा, गरीब हो जाएगा। तो ये तो रिलेटिव वर्ड्स है, ये अमीर इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा पैसा है, ये गरीब इसलिए क्योंकि इससे कम पैसा है, और जिस पर कुछ नहीं है तो वो मतलब कि कोई चार्ज नहीं है तो वो सिर्फ एटम है। तो दो तरह के चार्ज होंगे, प्लस या माइनस, माइनस वाले चार्ज होगा तो हम बोलेंगे ये अमीर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्लस वाला चार्ज होगा तो बोलेंगे गरीब है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है। इतनी बात समझ में आया? अमीर गरीब समझ लिया, तो अब इधर भी समझ लेते हैं। अगर अमीर वो गरीब समझ लिया तो ये जो सर्किट है हमारा, ये है हमारा रॉबिन हुड। क्या है, रॉबिन हुड, ये भाई रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड। सर ये रॉबिन हुड कैसे है, समझते हैं? रॉबिन हुड क्या करता था भाई, रॉबिन हुड अमीरों से तो लूटता था और गरीबों में बांट दिया करता था, अमीरों से लूटता था गरीबों में बांट दिया करता था, सेम यही काम कर रहा है रॉबिन हुड हमारा। एक बार देख लेते हैं कैसे। एक बात समझ में, गरीब किसको बोलेंगे, जिसपे प्लस का चार्ज होगा, अमीर किसे बोलेंगे, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है। अब क्या होता है, इस वाले इस वाले इस वाले पे देखते हैं। तो अब क्या होगा भाई, यहां पर क्योंकि ये प्लस से चार्ज था, नेगेटिव अट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव हो गए, तो ये क्या करेगा, इसे डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। यहां पर कौन सा है, Cl नेगेटिव है, क्या है, Cl नेगेटिव। अब ये तो अमीर था, अमीर है तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो इससे क्या करेगा हमारा रॉबिन हुड, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, छीन लिया, तो अब इस पर कोई चार्ज नहीं बचा, बच गया Cl, बच गया। अकेला क्लोरीन कहेगा मेरे बस की नहीं है भाई रहना, मुझे एक और क्लोरीन दे दो, मैं क्लोरीन गैस बना लूंगा, कोई बात नहीं। तो एक बार ऐसे और रिएक्शन होगी और सेम रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा दूसरा क्लोरीन, और ये दोनों मिलाकर बना लेंगे क्लोरीन गैस। क्यों, क्योंकि क्लोरीन पे माइनस का चार्ज था, ये अमीर थे, क्या थे, अमीर थे, और अमीर से तो पैसा छीन लिया जाएगा, जो पैसा फालतू था माइनस कर दिया ना भाई, इलेक्ट्रॉन छीन लिया, किसने, हमारे रॉबिन हुड ने, और रॉबिन हुड ने छीन लिया, इधर दे दिया, इनसे एक इलेक्ट्रॉन छीना, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन देने का काम समझ लो, मेरे पास हाइड्रोजन था, इसे दूसरे कलर से लिखते हैं ना, चलो इससे लिख देते हैं, इधर हाइड्रोजन था, इस पर प्लस का चार्ज था, प्लस का चार्ज का मतलब है इस पर पैसा कम था, है ना, इलेक्ट्रॉन कम थे,
जब भी तो प्लस का चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन कम थे, तो अब बोल रहा है मैंने क्या काम करा है, ये क्या काम करेगा रॉबिनहुड, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन छीन रहा है तो बोल रहा भाई मैं एक एक दे सकता हूं, बस एक एक छीन रहा है तो एक एक दे रहा है। अब इस पर ही तो एक कम था, इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हुआ, ये भी डिस्चार्ज हो गया, ये अपने आप को हाइड्रोजन, सॉरी चार्ज लगा रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं भाई, ठीक है, इस पे चार्ज था, इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये हाइड्रोजन बन गया। ये भी कह रहा मेरे बस की नहीं है अकेला भाई, चलो कोई नहीं, एक बार और कर देते हैं। इस तरह से यहां पर ये एक और हाइड्रोजन मिल गया, इन दोनों हाइड्रोजनों ने मिलकर क्या कर लिया, इन्होंने बना लिया हाइड्रोजन गैस। क्या बना ली, हाइड्रोजन गैस, इधर क्लोरीन गैस, इधर हाइड्रोजन गैस। ये बात समझ पाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई कैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो अब मेरे पास क्लोरीन गैस बन गई, मेरे पास हाइड्रोजन गैस बन गई। अभी तक ये समझ में नहीं आया सर इन्हें बोलते क्या है, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें किसको कैथोड किसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, मैं समझा दूंगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, कैसे समझाना है वो मैं देखूंगा ना, आप बस वीडियो देखो, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस बन गई, और ये हाइड्रोजन गैस, ध्यान देना, इस हाइड्रोजन गैस कैसे बनी थी, इस पे चार्ज था प्लस का, ठीक है, किस पे था, प्लस का। इस प्लस को, अगर इस प्लस, ये कौन अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस को अट्रैक्ट करने के लिए कौन होगा, जो माइनस होगा, जो माइनसली चार्ज होगा। माइनस चार्ज है तो ऐसे था, हाइड्रोजन प्लस माइनस के पास ही आया था, ये हाइड्रोजन प्लस का चार्ज था तो ये माइनस के पास ही आया था, ये रहा माइनस के पास, ठीक है। और यहां पर क्लोरीन गैस पे क्या होता है, ये क्लोरीन गैस होती है तो बनी तो क्लोरीन से है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज था, और नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, सर प्लस वाला। तो ध्यान देना, ये नेगेटिव था तो प्लस वाले पे चार्ज हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, एक बार में मिटा दूं। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और समझ लेते हैं। अभी मैं इसे ऐसा करता हूं, एक काम करता हूं, यहां समझा देता हूं, ये लो, यहां उठा देता हूं, यहां समझाता हूं इसको, इसी पेज पे समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे अगर ये बात बोलूं कि जो कैथोड है ना, मान लो मैं कहता हूं कैटाइन, कैटाइन हुआ, कैटाइन का मतलब जिसपे प्लस का चार्ज होता है, कैटाइन प्लस अगर मैं रॉड कर देता हूं तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास कैथोड। ऐसा मान लो, है नहीं है इस पर नहीं जाना, अभी मान लो कि कैटाइन प्लस रॉड जो होता है वो कैथोड होता है, और इसी तरह से मैं कहूंगा एनाइन प्लस रॉड जो होगा वो क्या होगा, वो होगा क्या, एनोड। क्या होगा, एनोड। बात समझ लो, एनाइन का मतलब क्या होता है, एनाइन का मतलब होता है जी जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बस ये बात समझ में आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब कैटाइन और रॉड को मिलाते हैं तो कैथोड बनता है, एनाइन प्लस रॉड को बनता है तो एनोड बनता है। तो मैं ये कह दूंगा कि कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा, कैटाइन को, इसी से तो बना है। एनाइन किसको अट्रैक्ट करेगा, एनाइन किसको अट्रैक्ट, एनाइन को कौन अट्रैक्ट करेगा, तो एनोड करेगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इतनी बात समझ में आ गई तो, पर लेकिन ये ध्यान देना कि ये अगर प्लस का कैटाइन होता है, इसे अट्रैक्ट कर जब भी करा जा सकता है जब इसके अपोजिट साइन होता है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ही होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है इसको अट्रैक्ट कराने के लिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए। और यही है हमारे टर्मिनल, क्या है, टर्मिनल। टर्मिनल किसके, टर्मिनल, ठीक है, किसके टर्मिनल, साफ सा लिख देता है, टर्मिनल किसके, टर्मिनल बैटरी के, किसके, बैटरी के टर्मिनल, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कैटाइन को अट्रैक्ट कराना है तो आपको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब कैथोड, कैटाइन से कैथोड, एनाइन से एनोड। तो दो चीजें समझ लेना कि अगर आपको कैटाइन अट्रैक्ट कराना है तो कौन करेगा, कैथोड, एनाइन को अट्रैक्ट कराना है तो कौन करेगा, एनोड। ये यहां पर देखो, तो अब मैं एक बात समझ लूंगा कि मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कौन अट्रैक्ट हो रहा है इससे, अनाइन। अनाइन अट्रैक्ट होता है, अनाइन को कौन अट्रैक्ट करेगा, अनाइन को कौन करेगा, एनोड से बने आए ना भाई, तो एनोड करेगा, कौन करेगा, एनोड। कहां लिख दूं, चलो यहां लिख देते हैं, ये करेगा एनोड, एनोड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एनोड। अगर ये माइनस वाला साइन है, ये कौन अट्रैक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, ये कर रहा है सर हाइड्रोजन, चार्ज होता है प्लस का, प्लस का चार्ज होता है तो ये प्लस का चार्ज का मतलब कैटाइन, और कैटाइन को कौन करेगा, तो कैथोड करेगा, कौन करेगा, कैथोड करेगा। तो ये वाला चार्ज होगा कैथोड,
अगर इस पॉजिटिव को चार्ज करना है तो ये माइनस ही होना चाहिए, अपोजिट साइन ही करता है। इसका मतलब देखो माइनस से कनेक्ट है, तो बैटरी का माइनस का चार्ज से, माइनस टर्मिनल से जो कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव का मतलब कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। कैटायन को कौन करता है? कैथोड करता है। पॉजिटिव टर्मिनल अगर कनेक्ट कर रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कोई चार्ज है तो इसका मतलब वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव का मतलब अनाइन को अट्रैक्ट करेगा, और अनाइन को कौन करता है? अनाइन बनता है एनोड से। ठीक है, एनोड और अनाइन। तो ये बात समझ में आ गई। अभी इतनी बात समझ में आ गई तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर ये मेरे पास एनाइन हो गया, एनोड हो गया, एनोड हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया? कैथोड हो गया। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने? एनाइन। चलो अभी फिलहाल इसे पता नहीं कौन सा चीज लिखी थी मैंने, तो वो रह गई थी। अच्छा चलो ठीक है, तो ये एनोड, ये हमारे पास कैथोड, इतनी आ गया, कोई बात नहीं। अभी हमने थोड़ा गरीब अमीर के लिए समझा था। क्या समझा था? गरीब और अमीर के लिए। तो अभी हमने कहा था ये तो अमीर था और ये बेचारा गरीब था। अभी हमारे रॉबिनहुड ने इतना काम तो कर दिया, गरीब को भी दे दिया उसका, अमीर से फालतू था वो छीन लिया। लेकिन अमीर से तो छीना गया है ना, इससे क्या गया है? छीना गया है। अगर इससे छीना गया है, अगर इससे छीना गया है तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन कम हुए, कम हुए तो इसको क्या बोलेंगे हम? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर गरीब को तो इसने दे दिया है, अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसे, इसको तो क्या मिला होगा? मिला होगा। अगर मिला होगा तो मिलने को क्या बोलेंगे? कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसे गेन हुआ है, और याद करो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वीडियो की थी, कब की थी भाई? जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें आज भी पढ़े हुए क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वीडियो, वहां जाके देखना। तो हमने कहा था जिससे इलेक्ट्रॉन मिलता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, जिससे ऑक्सीजन छिन जाता है उसे बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। तो इस बात को मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा यहां पर? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई, अब इसे हम लिख देते हैं कहां पर? अगले उस पर। एक बात समझ लेना, चलो यहां देखते हैं, इन चीजों को यहां लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब पूछ रहा है क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था। अच्छा एक मिनट समझ लो, अब ये अगर ये समझ में आ गया तो इसे एक बार लेबल ले लेते हैं, इसका लिख देते हैं भाई। सबसे पहले क्या होगा कि यहां से, क्योंकि ये क्लोरीन गैस बनी थी, किसके नजदीक बनी थी? ये क्या होगा भाई? ये माइनस का चार्ज था। अगर माइनस का चार्ज था तो माइनस के चार्ज को अट्रैक्ट कौन करता है? ये है अनाइन, तो अनाइन को कौन करेगा? एनोड करेगा। ठीक है, और ये प्लस का चार्ज था, प्लस का मतलब कैटायन होता है, तो कैटायन को कौन अट्रैक्ट करेगा? तो कैथोड करेगा। ये हमें पता चल गया था कि ये कौन सा है, ये हमारे पास है, देखो माइनस का चार्ज अनाइन, अनाइन को कौन करता है? एनोड। तो इसका मतलब यहां से बनी थी क्लोरीन गैस, तो यहां से निकलेगी ये क्लोरीन गैस, क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। यहां पर क्योंकि हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज होकर क्या बना देता? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने क्या बनाया था? हाइड्रोजन गैस बनाई थी। प्लस का चार्ज होता है हाइड्रोजन पर, और प्लस का मतलब कैटायन, कैटायन को कौन करता है? कैथोड करता है अट्रैक्ट। तो यहां से ये हाइड्रोजन गैस बनेगी, कहां से निकल जाएगी भाई? यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद यहां शुरुआत में याद है, देखो हमने क्या डाला था? ब्राइन सोल्यूशन डाला था। और जब यहां पर बन गया था क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, किधर बना था? ये बना था कैथोड के पास, और कैथोड के पास बनाया तो यहां से भी एक आउटलेट है ना, एक पाइप है, तो यहां से क्या निकलेगा? अभी भी ब्राइन सोल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा? ब्राइन सोल्यूशन। और ब्राइन सोल्यूशन के साथ, क्योंकि इस ब्राइन सोल्यूशन में क्या था? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी था। ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पूरा की पूरा। अब बताओ कोई दिक्कत है तो? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलो आगे कर लेते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं चीजें। देखो अब ये रिएक्शन है तो एक बार तरीके से लिख लेते हैं। पहले समझते हैं कैथोड। कैथोड है, कैथोड किसको अट्रैक्ट करता है भाई? कैथोड किसको अट्रैक्ट करता है? कैथोड है ना, कैटायन को करेगा। किसको करेगा? कैटायन को। ठीक, तीन को अट्रैक्ट, कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। एक्चुअली में कैटायन पे क्या चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। नहीं भी पता होगा तो इसका मतलब ये माइनस, अट्रैक्ट माइनस का साइन है ना, तो ये अट्रैक्ट प्लस को ही करेगा। ठीक है, या अगर ऐसे ना समझो तो आप कैसे भी समझ लो, कुल मिलाकर आपको डाउट आपका एक भी नहीं रहना चाहिए। देखो एक बार समझो,
मैं कह रहा हूं ये कहता वो है, ये मैं कहता चलो ये भी नहीं था, ये हमने यहां पर क्या कर दिया, हाँ, ये लो, ये बता देता हूं, चलो ये लो, ठीक है। अब लिखते हैं, मैं कह रहा हूं कैथोड है, कैथोड किसको अट्रैक्ट करता है भाई, कैथोड किसको करेगा, कैथोड है ना सर, कैथोड करेगा सर कटाइन को, किसको करेगा, कटाइन को, ठीक, कटाइन को कर देगा। कटाइन पे चार्ज क्या होता है सर, प्लस का चार्ज होता है, ये प्लस का चार्ज होता है कटाइन पे। अब बताओ अगर मैं इसका साइन पता करना चाहूं कि कैथोड किस टर्मिनल से कनेक्ट हो रखा है, तो आपको पता चलेगा सर कटाइन, कैथोड जो है कटाइन को अट्रैक्ट करेगा, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए इसका अपोजिट साइन होना चाहिए। इसका मतलब इसे हमें किस टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। आया समझ में। दूसरा, अगर इस पे कटाइन अट्रैक्ट हुआ था, कटाइन का मतलब था यहां पर हाइड्रोजन पे चार्ज होता है, क्योंकि दो ही तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकले थे, एक तो या तो हाइड्रोजन गैस या फिर हमारे पास क्या निकली थी, क्लोरीन गैस। क्लोरीन हाइड्रोजन गैस बनी थी हाइड्रोजन से जिसपे चार्ज प्लस का होता है, क्लोरीन गैस बनी थी जिसपे Cl से और जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर कटाइन है तो कटाइन का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा तो इसका मतलब निकलने वाली गैस कौन सी होगी, इस पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, कैथोड से कौन सी निकलेगी गैस, हाइड्रोजन गैस, कैथोड से मतलब कैथोड के पास से। दूसरा, इस कैथोड के पास क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी के पास बनेगा। तीसरा, ये हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज था, प्लस का मतलब गरीब था, अगर ये गरीब था तो इसे क्या दिया होगा, इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन दिए होंगे हमारे रॉबिन हुड ने, तो इलेक्ट्रॉन जिसका मतलब है इसे मिले होंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है क्या, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। तो इसका मतलब हमारे कैथोड पर रिडक्शन होगी, रिडक्शन की रिएक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह से यहां पर कर सकते हैं, एनोड किसको अट्रैक्ट करेगा, तो अनाइन को करेगा। अनाइन कौन होता है जी, अनाइन इनमें देखते हैं तो हमारे पास होता है क्लोरीन गैस, ठीक है। दूसरा, क्लोरीन गैस, यहां पर क्या होगा, क्लोरीन होता है तो क्लोरीन गैस, इससे निकलेगी क्लोरीन गैस। तीसरा और क्या काम होगा, क्योंकि इस अनाइन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए इसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने वाली रॉड को बोलेंगे एनोड। बात और क्या, ठीक है। ये क्लोरीन था, क्लोरीन पे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो ये अमीर होगा, अगर अमीर होगा तो अमीर को क्या करेगा, अमीर रॉबिन हुड अमीर से छीनता है, इलेक्ट्रॉन छीनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इलेक्ट्रॉन किस पे कम हो जाएंगे, इस पे तो कम हो जाएंगे, छिन गए तो, इससे कम हो जाएंगे, तो कम होने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ये हमने समझ लिया होगा, ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ में आई, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। पहली बात, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं इन चीजों से, कौन कौन से प्रोडक्ट बने, तो भाई देखो मेनली अगर हम बात करें कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो एक तो देखो तीन प्रोडक्ट बनते हैं इस पूरे क्लोर अल्कली प्रोसेस में। तीन प्रोडक्ट में कौन से, एक तो सबसे पहला मेन प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा, बाय निकलते हैं हमारे पास होते हैं बाय प्रोडक्ट, दो तरह के निकलते हैं, कौन से, एक तो हाइड्रोजन गैस और एक निकलती है क्लोरीन गैस, तो वो भी हमने समझ लिया था, ठीक है। अच्छा ये देखते हैं, ये रहे हमारे पास क्या है, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब यह लिख रखा है भाई, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन थ्री इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस, कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मेन प्रोडक्ट है, ध्यान करो सोडियम हाइड्रोक्साइड किधर था, ये हमारे पास कैथोड की तरफ था, किधर था, कैथोड के पास। और अगर मुझे कोई बताए कि सर क्लोरीन गैस कहां मिली थी, क्लोरीन गैस बनी थी, क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, क्या, अनाइन, तो अनाइन को अट्रैक्ट कौन करेगा, एनोड करेगा जी, एनोड। बात समझ में आ रही है। दूसरा, अगर हाइड्रोजन गैस निकली है तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, प्लस का, प्लस का मतलब कैटाइन, और कैटाइन से क्या बनेगा, कैथोड, क्या बनेगा, कैथोड। अगर हम बात करें तो यहां पर और यहां पर ये एनोड और कैथोड बन गया। अगर आपको पूछेगा कैथोड पे रिएक्शन कौन सी होती है, तो कैथोड पे चार्ज क्या है, कैथोड का मतलब कैटाइन, कैटाइन पे चार्ज होता है प्लस, प्लस का मतलब है गरीब है, गरीब को तो इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, अगर दिए होंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इलेक्ट्रॉन गेन हो तो इसका मतलब रिडक्शन होगा, ठीक है। चीजें समझ में आई है, चलो अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, इनका यूजेस बड़े काम की चीज है, वो भी आपको रटने पड़ेंगे, तो वो क्या है,
क्लोरीन गैस के बारे में हमने क्लोरीन गैस तो लास्ट वीडियो में पढ़ा था जब हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था। तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा क्लोरीन से, जिन से जो प्रोडक्ट क्लोरीन से बनते हैं वो सारे बन जाएंगे इससे, क्योंकि क्लोरीन गैस है तो बनाने में काम आएगी, है ना। HCl भी बना सकते हैं क्योंकि HCl में क्लोरीन आता है। अब क्या बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर हमने बनाना सीखा था, ठीक है। तो यूज PVC, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड है ना, क्लोराइड के कंपाउंड तो बनेंगे इससे। दूसरा, पुल को, जो स्विमिंग पूल होता है उसको डिसइंफेक्ट करना, पीने के पानी को डिसइंफेक्ट करना, है ना। ये भी हमने सीखा था लास्ट वाले ब्लीचिंग पाउडर में कि अगर आपको 1000 लीटर पानी अगर आपको डिसइंफेक्ट करना है तो उसमें करीब 1 ग्राम आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दोगे तो वो डिसइंफेक्ट कर देगा। 25 से 30 मिनट आपको रखना पड़ेगा, हो जाएगा। दूसरा, पेस्टिसाइड्स वगैरह बना देता है। और सबसे बड़ी ठीक है, तो डाई वगैरह पेस्टिसाइड्स या पेंट बनाने का काम होता है, ये हमने इसको देख भी लिया था पहले भी। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो रॉकेट फ्यूल में काम आता है भाई। रॉकेट फ्यूल्स में हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, जो वेजिटेबल ऑयल है उनसे आप क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में जो घी बनता है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेबल घी बना देते हैं, ऑयल से घी बन जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, और जिसे मार्गरीन के नाम से भी जानते हैं। सस्ता वाला मक्खन बोल सकते हैं इसे, डालडा जिसे बोलते हैं ना, डालडा वो है मार्गरीन, एक्स में मान सकते हैं। और हाइड्रोजन जो गैस है उसका यूज कर सकते हैं अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया बनाने के लिए, क्योंकि अमोनिया किसके लिए बना जाता है, फर्टिलाइजर के लिए। तो ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनिया बनाता है कौन, हाइड्रोजन गैस। रॉकेट फ्यूल की तरह काम करता है और हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन अगर क्लोरीन गैस के साथ मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, है ना। तो ये भी, तो जिस हाइड्रोजन के कंपाउंड जो होंगे वो बनते हैं जिसमें हाइड्रोजन इंक्लूड होगा, उससे वो सारे बना देगा हाइड्रोजन गैस। तो ये चीजें सब। अब बात बचता है मेन प्रोडक्ट के बारे में, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, वो बड़े काम की चीज है। जैसे पेपर बनाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, डिटर्जेंट बनाने में आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में काम आता है, और उससे बनता है कौन सा, आर्टिफिशियल फाइबर, मतलब कि आर्टिफिशियल धागे बनाते हैं। अब उन धागों से बनता है रेयन का कपड़ा, एक रेयन का कपड़ा होता है, वो बनता है, फैब्रिक बनता है किससे, इससे ही, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और सोप मेकिंग में या सोपनिफिकेशन देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में, कार्बोनेट्स कंपाउंड में, तो वहां पर देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में ये सब बना सकता है। सबसे मेन काम जो आपको याद रखना है वो है यूज्ड इन ड्रेन क्लीनर्स। तो ड्रेन क्लीनर्स के काम आता है। ड्रेन क्लीनर्स का मतलब है आपके जो नाली वालियां हैं, जो आप जिसमें आप बर्तन धोते हो, अगर ये ब्लॉक हो जाती है। अब इसे ब्लॉक होने के पीछे कारण क्या है, अब ब्लॉक होने के पीछे कारण क्या है, तो आप जो किचन में बनाते हैं भाई, तेल ग्रीस इन्हीं का तो वेस्ट जाता है। ये वेस्ट जाके इकट्ठा हो जाता है पाइप के अंदर, या जहां भी इसका एग्जॉस्ट होगा वहां इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने से ही क्या करेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा अपने, और उसके बाद वहां पानी निकलने से मना कर देगा, और इस तरह से ब्लॉक हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, उन ब्लॉक्सों को तोड़ देता है, उन जो भी बनाए हुए कंपाउंड्स है उन्हें तोड़कर बहुत छोटे छोटे बना देता है, सॉल्युबल बना लेता है पानी के अंदर। अगर वो सॉल्युबल हो जाएंगे पानी के अंदर तो निकल जाएंगे। दूसरा, बाल, अगर बाल होते हैं ना, बाल नहाते वाते समय अगर बाल वाल आ जाते हैं तो वो अगर चले जाते हैं, उन बालों को भी तोड़ देता है कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बालों को तोड़ देता है, और फिर वो जब छोटे छोटे चीज हो जाएंगी तो निकल जाएंगे आराम से। बहुत सारे एंजाइम्स, हम कह सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो स्मेल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनको भी मार देता है। तो स्मेल जो आ रही होती है नाली वाली में से, वो भी खत्म हो सकती है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ड्रेन क्लियर की तरह बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में, भले ही बड़ी हो गई हो, पर मैं कह रहा हूं कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा भाई। आज की वीडियो अगर देख ली होगी तो आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। बाकी तो आप जैसे मर्जी काम चलाओ, पर साइंस को तो पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस को तो कॉन्सेप्ट समझोगे तब जाके क्लियरिटी आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मिलेंगे अगली वीडियो में। यहां आपका वो चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप एक बार दोबारा से रिवाइज करो सारी वीडियोज को, और उसके बाद देखो पेपर के क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, ठीक है।